सबसे प्यारी बहू हमारी। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। रेनू जी ने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर रेनू जी ने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती सिया रेनू जी के बेटे यश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। यश उनका इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब वो दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो जय कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे यश में, लेकिन उनका मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि उन्होंने सोची थी, सिया उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है सिया। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अक्खरपना भरा हुआ था उसमें। जाने यश को क्या दिखा इसमें। शादी की रस्मों के बाद सिया रेनू जी के घर आ गई, लेकिन उनका मन उसे लेकर हमेशा सशंकित रहता था। मासूम गुड़िया सी बहू लाना चाहती थी वो अपने यश के लिए, पर यह तो हमेशा डर लगता था कि अगर वो अपने घर के तौर तरीके समझाएंगी तो वो उनके साथ क्या व्यवहार करेगी। वो इन्हीं सब उधेड़बुन में लगी हुई थी और यश सिया अपने हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद उन्हें बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करेंगी, लेकिन सिया को देखकर उन्होंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन उनकी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा सिया आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। उन्हें लगा वो सपना देख रही है। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से यश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खा लेंगे। यश ने उनका हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर रेनू जी ने सिया से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, मेड अभी आ ही रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। सिया कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का, लेकिन रेनू जी फिर भी डरी रहती कि यह इसका छल तो नहीं। मन ही मन भले ही डर रही थी, लेकिन उसकी जैसी बहू पाकर बहुत खुश थी वो। पर खुशियों को भी कभी कभी नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि जय को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा लगा जैसे उनका जीवन ही उजड़ गया। रेनू जी उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय सिया ने उन्हें सास से बेटी बना दिया। उन्हें अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। आईसीयू के बाहर खड़ी होकर जय को देखती सिया की नम आंखों को भी देख लिया था रेनू जी ने। यश और रेनू जी के सामने मजबूत चट्टान बनी सिया वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी जय का ख्याल रेनू जी और यश से ज्यादा सिया ही रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक उनके साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका पहनावा मॉडर्न था पर दिल एकदम देसी था। आज उनके जन्मदिन पर यश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए यश, तूने सिया के रूप में मेरी जिंदगी को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। उनकी भींगी आंखें पोंछकर यश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक सिया ने उनके गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो हमेशा से लेना चाहती थी। वो आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या है। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से उन्हें गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर वो बोली, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। सिया साड़ी सूट बहुत कम पहनती है, वो हर रोज उनके पैर भी नहीं छूती, उसकी आवाज भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन रेनू जी के लिए सबसे खास है। तभी तो जय कहते हैं, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोग अपने भी कमेंट जरूर दीजिए, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।